जबलपुर की जिला अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये घटना 14 जून 2021 की है, जब महज नाली विवाद का बदला लेने के लिए आरोपी रवि कुशवाहा, विनय कुशवाहा और राजा कुशवाहा ने मिलकर योजना बनाई और रात करीब 11 बजे पुष्पराज कुशवाहा उनकी पत्नी नीलम कुशवाहा के घर घुसकर चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान दंपत्ति का 4 साल का बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पुष्पराज कुशवाहा और उसकी पत्नी नीलम कुशवाहा की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था। जिला अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान 26 गवाहों को गवाही के लिए बुलाया गया। इस दौरान दंपत्ति के बच्चे की भी गवाही हुई, जिसने कोर्ट में बताया कि किस तरीके से आरोपियों ने घर में घुसकर उसके माता पिता को जान से मार दिया था। जिला अदालत ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद ये पाया कि अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, लिहाजा आरोपी गणों को फांसी की सजा से दंडित किया गया। गोरखपुर जबलपुर थाना अंतर्गत साई नगर नामक स्थान की घटना है, जिसमें 3 आरोपियों ने एक गण होकर, एक राय होकर मृतक पुष्पराज और उसकी पत्नी नीलम की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। इसमें तीनों आरोपियों ने, जिनके नाम विनय, रवि और राजा है, इन्होंने पुष्पराज और नीलम, उसकी पत्नी नीलम की हत्या की। इसके बाद हत्या करने के बाद इन्होंने पुष्पराज के साले गोलू, उसकी पत्नी रुचि और उसके छोटे बच्चे प्रतीक, इनके साथ भी चाकू मारा और इनको भी घायल किया। और मीनवाइल आगे इलाज के दौरान गोलू, उसकी पत्नी रुचि और प्रतीक, बच्चा तो बच गया, लेकिन जो पुष्पराज और नीलम है उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात यह प्रकरण माननीय चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश जबलपुर के यहाँ चल रहा था, जिसका निराकरण निर्णय कल दिनांक 26/4/2023 को आया, जिसमें माननीय न्यायालय ने तीनों आरोपी विनय, रवि और राजा को मृत्युदंड की सजा दी है। चूँकि यह प्रकरण घोर नृशंस हत्या में आता है और विरल से विरलतम श्रेणी में आता है ना। और इसमें इनका ऐसा है कि उस दिन तो कोई घटना नहीं हुई थी, इनके पूर्व में कोई घटना घटित हुई होगी इन दोनों पक्षों के बीच में, जिसका बदला लेने के लिए सुनियोजित तरीके से इन तीनों आरोपियों ने इनके ऊपर नृशंस हत्या की। इनका पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, पूर्व में ही रिकॉर्ड रहा है, आपराधिक प्रकरण तो रहा है इनका। जिला अदालत के फैसले से मृतक के परिजन खुश हैं। उनका कहना है कि जिला अदालत से जल्द न्याय मिल गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि तीनों आरोपी आदतन अपराधी हैं और पहले भी कई बार वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 14 जून 2021 की घटना है। इसके पहले 3 महीने पहले वो थोड़ा सा नाली का विवाद था, जो कि एकदम शांत हो गया था बीच में। फिर इन्होंने अपराधियों ने, जिसका नाम है रवि कुशवाहा, राजा कुशवाहा और विनय कुशवाहा, तो इन्होंने हमारे घर में आके, हमारी बहन के घर में आके हत्या कर दी चाकू से और डंडे से। तो तीनों ने हमारे जीजा को भी मारा, जो कि नाम गोलू कुशवाहा है, उनको डंडे से मारा, और मेरे भाई को चक्कू से मारा, और उनके मिसेज को भी चक्कू की। हमारे कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, आज 2 साल लगभग हो गए हैं। तो इसमें हमारे एडवोकेट माननीय संतोष आनंद जी और एवं उनके सहयोगी माननीय साहू साहब, तो जो न्यायालय चल रहा था, जो केस चल रहा था, तो हमारे जज साहब ने बढ़िया न्यायालय में फैसला दिया और उनको फांसी की सज़ा सुना। ये जो आरोपी हैं, ये जी पहले से अपराधी थे, पहले पुराने? हाँ, पहले ये छोटा मोटा गैंग टाइप का चलाते थे, तो इनका पहले से भी रिकॉर्ड है। ये थानों में कम से कम 6-7 मामले दर्ज हैं थाने में, ज़्यादा कोर्ट तक नहीं पहुँचते थे, तो इनको हौसला बुलंद होता जा रहा था। कितनी दूर रहते थे? हमारे घर से करीब 600 मीटर तक रहते थे दूर, तो इनका हौसला बुलंद होता जा रहा था। नाली का विवाद क्या बड़ा विवाद था? और किस नहीं, ऐसे मामूली विवाद था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो हल हो गया था। वो हल हो गया था और ये शांत भी हो गए। तो हम लोग भी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लिए कि चलो शांत हो गए हैं। ये इकट्ठा गैंग बनाते थे, पीते खाते थे और फिर यही करते थे, इन लोग का काम ही था। हाँ, वो बोल रहे थे कि जो भी आएगा अब तो चाकू से मारेंगे। तो हम लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लिए कि चलो हो गया। वो दूर के रिश्तेदार भी लगते थे, तो हम लोग ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लिए उसका, लेकिन उन्होंने तो मार ही दिया, क्योंकि वो लगते थे आपको? ये दूर के रिश्तेदार, हमारे सगे नहीं है। हाँ, दूर के रिश्तेदार, जैसे सामाजिक स्तर से समझा जाए तो। उनके परिवार से भी नाले निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इस विवाद का बदला वो इस तरह से लेंगे। लेकिन अब उन्हें अदालत से न्याय मिल गया है। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें